हमारी जब किसी चीज़ के बारे में इनिशियल मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, उस चीज़ को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन इफ़ यू नो दैट दैट हैबिट इज़ वेरी गुड फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल, वेकिंग अप अर्ली और एक्सरसाइजिंग और मेडिटेशन और रीडिंग, या जो भी ऐसी हैबिट है जो कि आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट आपने एक पॉइंट पे किया है, उसके बेनिफिट्स देखे हुए हैं, लेकिन अब फॉर वट एवर रीजन यू हैव फॉलन ऑफ द वैगन, यू हैव फॉलन ऑफ ट्रैक, बट यू वांट टू गेट बैक ऑन ट्रैक. That's exactly what today's video is going to help you with. So let's get started. A lot of times the advice that is typically given for this is that कोई बात नहीं, छूट गया, फिर से दोबारा पिकअप कर लो. एंड काफ़ी केसेस में दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस टू. बट कुछ केसेस में ये चीज़ एकदम बाउंस बैक करना मुश्किल हो जाता है एंड आपको समझ भी नहीं आता कि इतना फैल गया है कि कहाँ से करूँ वापस उठाना. तो इस इशू के बारे में हम दो एंगल से बात करेंगे. पहला एंगल है टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ. ग्रेचन रूबिन टॉक्स अबाउट दिस 4 टेंडेंसीज फ्रेमवर्क, जिसमें कि वो आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि आप किस टाइप के इंसान हो एंड आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन केस यू वांट टू गेट बैक ऑन ट्रैक विद अ सर्टेन हैबिट. कुछ लोग क्वेश्चनर्स होते हैं, वो हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं. तो अगर आप में भी ये टेंडेंसी है कि आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते हो, चाहे वो आपके खुद के गोल्स या हैबिट्स ही क्यों ना हो, इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक लूप बहुत हेल्प करेगा. इसमें आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी कि वाई डू आई वॉन्ट टू डू दिस. कुछ लोगों के लिए जब वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है, देन दे कैन कंटिन्यू वट एवर द केस में बी. एंड कुछ लोगों के लिए इट इज़ जस्ट द केस ऑफ रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि मैंने क्यों ये चीज़ मैं शुरू करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ. In terms of the positive feedback loop, you basically need to remind yourself of the benefits of that particular exercise, right? My personal example around this would be that जब मैं ये जल्दी उठने की हैबिट डाल रही थी, मैं हर रोज़ बहुत सारी वीडियोस देखती थी अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ वेकिंग अप अर्ली. अब ऐसा नहीं था कि बेनिफिट्स चेंज हो जाते थे या मैं चेंज हो जाती थी या मैं भूल जाती थी, बट वही चीज़ डे ऑन डे मेरे दिमाग में क्योंकि रीआइट्रेट होती रहती थी, मेरा मोटिवेशन लेवल वो इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करता था. सो कीप रीआइट्रेटिंग व्हाई डू यू वांट टू डू अ सर्टेन थिंग. सेकंड टेंडेंसी इज़ दैट टू बी एन ऑब्लाइजर. एन ऑब्लाइजर मतलब अगर फॉर एग्जांपल जल्दी उठने का एग्जांपल लेते हैं. अगर आपको जल्दी इसलिए उठना है क्योंकि आपने अलार्म लगाया और आपने डिसाइड किया आप शायद अलार्म बंद करके सो जाओगे, लेकिन अगर आपने एक दोस्त को, अपने स्पाउस को या किसी को कमिट किया है कि मैं इतने बजे जल्दी उठ के तुम्हें फलाना तुम्हारी एक्टिविटी तुम्हारे साथ करूँगा या करूँगी, वो आप फॉलो थ्रू करने के ज़्यादा लाइकली हो. क्योंकि फॉर ऑब्लाइजर्स समटाइम्स इट्स ईजियर टू मीट एन एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन दैन टू मीट एन इंटरनल एक्सपेक्टेशन. सो ऑफकोर्स इस केस में कोच या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना बहुत हेल्प करता है. Also, what helps is meeting the expectations of your future self. So you can always treat your future self like another person and say कि okay, I have a commitment to this person और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ. For example, if you are somebody who struggles with reading but you know it's a good habit and you love to read, it's just that you don't have the time, right? So you can have an accountability partner who can be anybody, your spouse, your friend, whoever it is, and you can decide to read one book together and discuss that book, right? You are more likely to read that book then than if you just decided randomly कि ये मैं अपनी किताब पढ़ूंगी versus and वो छूट भी गया तो किसी को कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है. That is what an obliger tendency, that is how it functions best. Next tendency is that of upholders. Upholders actually work very well with discipline. उनको बस पता होना चाहिए कि करना क्या है and वो execute करने में उनकी they have an advantage there because they love discipline and they know कि discipline के through ही मेरा freedom है. तो ये जो advice दी जाती है कि बस bounce back कर लो, just get on track, and upholders are able to do very well with that advice compared to the rest of us. Fourth tendency होती है of being a rebel. Rebels को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई भी उन्हें बताए कि क्या करना है. प्रॉब्लम ये होती है कि वो खुद भी अपने आप को बताए क्या करना है, उनको वो भी पसंद नहीं होता. सो रेबल्स का बेस्ट हैक ये होता है कि वो किसी चीज़ को अपनी आइडेंटिटी में ही शामिल कर लें. जेम्स क्लियर्स एटॉमिक हैबिट टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी आउट ऑफ समथिंग. आई वॉन्ट टू रीड बुक्स वर्सेस आई एम अ रीडर. I want to exercise every day versus I am somebody who prioritizes fitness. तो जब भी उनकी लाइफ में I am हो जाता है एंड कोई भी चीज़ उनकी आइडेंटिटी से जुड़ जाती है, they are more likely to follow through. अब सेकेंडली उनको ये भी पसंद नहीं है कि कोई चीज़ वो ऑर्डिनरी वे में करें. ओके, आई मीन जिम तो सभी जाते हैं या रनिंग तो सभी करते हैं. दे वॉन्ट टू बी यूनिक. सो इफ़ दैट इज़ समथिंग दैट यू रेजोनेट विद, इन दैट केस किसी चीज़ को करने का कोई यूनिक तरीका ढूंढा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल,
Selecting a very unique kind of a workout that is only done in certain places at certain time. You know, for example, there is this animal movement वर्कआउट, राइट? उसमें उसका प्लस पॉइंट ये होता है कि वो आपकी ओल्ड एज में आपकी सारी मोबिलिटी और सारी मूवमेंट्स को बहुत स्मूथ कर देता है. सो यू नो, इट्स वेरी ईजी टू से दैट I am somebody who cares about my fitness in my old age, and thus I can, you know, work out in a way that supports my mobility in my old age. So things like this are something that work very well with rebels. Next framework आता है habit loop का. Habit loop, अगर आपने कोई भी habits की किताब पढ़ी है, you know कि एक habit formation के 4 steps होते हैं. So it's a cue, craving, reward and response, right? तो आपका cue था कि I have come to my table, मेरे को क्रेविंग हो रही है एनर्जी की किसी फॉर्म में, राइट? एंड जो एक्शन है वो टिपिकल मेरा एक्शन होता है गोइंग एंड ईटिंग सम जंक फूड या ईटिंग, यू नो, हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी विच आई एम ट्राइंग टू अवॉइड. एंड उसका रिस्पॉन्स होता है दैट आई फील बेटर, राइट? सो इसमें द वे टू रिप्लेस द हैबिट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ टू रिप्लेस इट विद अनदर हैबिट. जब भी मुझे एनर्जी चाहिए होगी, मैं अपने थर्ड लीवर पे काम करूँगी, विच इज़ द एक्शन दैट आई टेक. So to get energy, I can quickly do 20 seconds of cardio, I can quickly take a 10-minute nap, I can just meditate for 10 minutes, and you know, people who meditate know that it's very energy giving. So you know, replacing that action that you take to get the same reward, to get the same effect, is what the habit loop talks about. Now जेम्स क्लियर ने अपनी बुक में हमें 4 ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि जो भी आप हैबिट अपनी बनाना चाहते हो, उसके 4 सवाल हैं जो आपको आंसर करने हैं. हाउ कैन आई मेक इट ईजी? ओके, सो जो हैबिट हमें करनी है उसको हमें ईजी बनाना है. देयर इज़ नो वे अराउंड इट. गिटार प्रैक्टिस करना है, गिटार को अगर पता नहीं कौन सी घर की कबर्ड में रखा हुआ है, कबर्ड को खोलना है, उसको निकालना है, उसी में आधा दिन, यू नो, इट अ लॉट ऑफ टाइम विल गो, राइट? Versus if you keep it in a place that is very, very reachable for you, that will be you will be more likely to pick up your guitar and use it. Same goes for a yoga mat, same goes for your book. Second is to make the habit attractive, you know. So walking अगर आपको करनी है तो उसके साथ आप म्यूजिक सुन सकते हो या अपनी कोई फेवरेट ऑडियो बुक सुन सकते हो. That is an example of making the habit attractive or even satisfying for that matter. How to make the habit satisfying? Well, this is where tracking comes in, okay? Everything now has a tracker, okay? You can use pen and paper वाला calendar वाला tracker, या you can choose an app and choose to track your habit in that. But tracking immediately shifts something in your brain, and once you are tracking something, it is very satisfying to kind of check that thing over and over and over every day. Last is to make it obvious, and this ties in with my first point कि, you know, एक बार आपने identify कर लिया कि मुझे ये मेरी habit थी और ये मुझे वापस चाहिए, this is something I want to start doing again. Make it obvious, which means give it a place on your calendar, give it a time and a day to live, and you can always restart that habit. Scheduling के बिना it is very, very hard to say कि अच्छा, मतलब मुझे अगर कोई चीज़ करनी भी है तो मैं कब करूँगा या कब करूँगी. Unless you schedule it, even if it's for 5 minutes, it's probably not going to happen, or it's going to be much harder to make it happen. If you like this video, I would highly recommend you check out this video, which talks about the benefits of waking up early, which I also have personally experienced, and I hope you will like that. The same principles can be applied to a lot of habits, so I hope you will give that a shot. Until the next time we meet, please take care and bye.